देश में खालिस्तानियों का मनोबल कितना बढ़ चुका है, ये घटना उसका उदाहरण मात्र ही है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। ये हमला उस समय किया गया जब वे बुधवार की सुबह अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के एंट्री गेट पर धार्मिक सजा के मामले में पहरेदारी कर रहे थे। हमलावर ने पिस्टल लहराया और सुखबीर सिंह बादल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी घटना को होने से बचा लिया। बीच बचाव के चलते गोली हवा में चल गई और बड़ी घटना होने से बाल बाल बच गई। अब जब इस मामले की जांच बिठाई और खुलासे सामने आए तो ये बात भी सामने आया कि देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है। पूरे देश को हिंसा की आग में झोंककर सांप्रदायिक दंगे कराना, आतंकवादी आंदोलनों को बढ़ावा देना, हिंसा उत्पन्न करना और भारत जिस तरह से वैश्विक स्तर पर खड़ा हो रहा है, उन सभी चीजों को ध्वस्त करने का एक व्यापक षड्यंत्र चल रहा है। अब इस हमले का पाकिस्तानी और खालिस्तानी और आम आदमी पार्टी से क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में खालिस्तानियों का मनोबल कितना बढ़ चुका है, आज की घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। ये हमला उस समय किया गया जब वो बुधवार की सुबह अमृतसर गोल्डन टेम्पल के एंट्री गेट पर धार्मिक सजा के मामले में पहरेदारी कर रहे थे। हमलावर ने पिस्टल लहराई और सुखबीर बादल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी घटना को होने से बचा लिया। बीच बचाव के चलते गोली हवा में चल गई और बड़ी घटना होने से बाल बाल बच गई। दरअसल सुखबीर सिंह बादल पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, लेकिन उनके खिलाफ सुखबीर बादल ने कार्रवाई नहीं की। ऐसे में सुखबीर बादल को गोल्डन टेम्पल में सेवा करने का दंड दिया गया। अपना दंड पूरा करने के दौरान ही सुखबीर सिंह बादल पर गोली चल गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, लेकिन ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। इससे पहले भी पंजाब में खालिस्तान के समर्थक खुलेआम सड़कों पर नारा लगाते अपना झंडा लेते हुए चले हैं और वर्तमान सरकार की पुलिस उनको सुरक्षा देती हुई दिखाई दी है। इससे पहले भी खालिस्तानियों के नापाक मंसूबों पर भारतीय सुरक्षा बलों ने कई बार पानी फेरा है। इन खालिस्तानियों ने तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का काफिला रोक दिया था, जो कि संवेदनशील था। पंजाब में ही अमृतपाल सिंह ने भी मार्च 2023 में अपने साथी को छुड़ाने के लिए शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ दिया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर भी ये आरोप है कि उन्होंने खालिस्तानी नेताओं के साथ गुपचुप बैठक की थी और आतंकी पन्नू ने भी कहा था कि उसने केजरीवाल को 130 करोड़ रुपए दिए थे। सुखबीर बादल पर हमला करने वाला नारायण सिंह चौड़ा खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन से जुड़ा हुआ है। नारायण सिंह चौड़ा के बारे में ये भी चीजें निकलकर सामने आई है कि वो 1984 में पाकिस्तान गया था। ये वो दौर था जब पंजाब में आतंकवाद के दौर की शुरुआत हो रही थी। साथ ही ये हथियार और विस्फोटकों की तस्करी में भी शामिल था। इसके साथ ही नारायण सिंह चौड़ा ने गुरिल्ला युद्ध और भारत विरोधी किताब भी लिखी है। वो बुड़ैल जेल तोड़ने का भी आरोपी है। देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है। पूरे देश को हिंसा की आग में झोंककर सांप्रदायिक दंगे कराना, आतंकवादी आंदोलनों को बढ़ावा देना, हिंसा उत्पन्न करना और भारत जिस तरह से वैश्विक स्तर पर खड़ा हो रहा है, उन सभी चीजों को ध्वस्त करने का एक व्यापक षड्यंत्र चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।